अल्लाह के इस वली ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की पैदाइश सिस्तान के संजर इलाके में हुई, जो उस वक्त ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान था। आपके वालिद का नाम ख्वाजा गियासुद्दीन हसन था और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा था, जिन्हें बीबी माहे नूर भी कहते थे। दोनों सैयद खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिनका सिलसिला हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से जा मिलता था। मुबारक हो उम्मल, आज हमारे घर एक नूर पैदा हुआ है। इसका नाम सैयद मोइनुद्दीन हसन होगा। दुआ है ये नाम बरकत और रहमत का पैगाम बनकर दुनिया में रूहानी नूर फैलाए। ख्वाजा साहब का बचपन एक इज्जतदार और दीनदार घर में गुजरा, जहां इल्म और इबादत का माहौल था। या अल्लाह, मेरे इस लाडले को अपनी हिफाजत में रख, हर बला हर मुसीबत से महफूज फरमा, इसके कदमों में बरकत दे और इसके दिल में अपना नूर बसा दे। तैयार रहो, हम आ रहे हैं। उस दौर में इस्लामी सल्तनत में बहुत फसाद और तशद्दुद था, खासकर सिस्तान और खुरासान के इलाकों में तातारों के हमलों की वजह से। हमारी तलवार तब तक चलेगी जब तक तुम्हारी सांस नहीं रुक जाती। ख्वाजा साहब के वालिद ने जब हर तरफ लूट मार और बेईमानी देखी, सब निकल जाओ, यहां तातारों का कहर आ रहा है, तो उन्होंने सुकून की तलाश में उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। हमें यहां से निकलना होगा। तातारों ने हर तरफ अफरा तफरी और खून खराबा मचा रखा है। वे अपने खानदान के साथ उस वक्त के मशहूर और आबाद शहर निशापुर की तरफ हिजरत कर गए। वहां उन्होंने रेवांद के इलाके में एक बाग और एक चक्की खरीदी, ताकि जिंदगी अमन से बसर हो सके। बचपन से ही मोइनुद्दीन साहब में दीनदारी और अच्छा सलूक की निशानियां नजर आती थीं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कुरान हकीम हिफ्ज कर लिया और उस वक्त के बड़े आलिमों से दीन का इल्म हासिल किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो फकीरों और जरूरतमंद लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। उनका दिल दुनिया की रंगीनियों से बेजार था और वो अक्सर तन्हाई में इबादत और गौर व फिक्र करते थे। उनका वक्त इल्म और माँ बाप की खिदमत में गुजरता। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन अपनी जवानी की दहलीज पर थे, उस वक्त उन पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई। सबसे पहले उनके वालिद ख्वाजा गियासुद्दीन का इंतकाल हो गया। इस गम के थोड़े ही अरसे बाद उनकी प्यारी वालिदा बीबी माहे नूर भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। अब वो यतीम हो चुके थे और सिर्फ 16 साल की उम्र में उनके जिम्मे अपने वालिद की मिली जायदाद यानी वो बाग और आटे की चक्की आ गई। ख्वाजा साहब ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उस बाग और चक्की का इंतजाम संभाल लिया। वो दिन में जरूरतन अपने कामों में मशगूल रहते, लेकिन उनका असली ध्यान अल्लाह की याद में ही लगा रहता था। वो माल और दौलत जमा करने के बजाय उसे गरीबों पर खर्च करते। एक आम इंसान की तरह दुनिया के काम धंधों में रहकर भी उनका दिल हकीकत की तलाश में था। वो अक्सर अपने बाग में काम करते हुए अपनी जिंदगी का मकसद सोचते थे। एक दिन जब ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने बाग की देखभाल कर रहे थे, तो उनकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो उनके बाग में दाखिल हुए। ये बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि उस इलाके के मशहूर शेख इब्राहिम कंदूजी थे। ख्वाजा साहब ने फौरन उनका इस्तकबाल किया, निहायत अदब और इज्जत से, और उन्हें एक साफ जगह पर बैठाया। अपने मेहमान की खातिरदारी के लिए ख्वाजा साहब बाग से अंगूर का गुच्छा लाए और पानी पेश किया। बेटा, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, अल्लाह तुम्हें हर कामयाबी अता फरमाए। उन्होंने एक तेल की खली का टुकड़ा अपने मुंह में चबाया और फिर उसे मोइनुद्दीन साहब के हाथ में दे दिया। ख्वाजा साहब ने बिना किसी शक के उस मुबारक टुकड़े को खा लिया। जैसे ही वो टुकड़ा पेट में गया,
ख्वाजा साहब के दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन के दिल में इश्क हकीकी की आग भड़क उठी। उन्हें यह एहसास हुआ कि दुनिया की ये चंद रोज की जायदाद बेकार है और असली दौलत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत है। इस रूहानी तब्दीली के बाद उन्होंने एक लम्हे की भी देर न की। उन्होंने फौरन अपनी पुरानी विरासत, वो बाग और चक्की बेच दी। जो पैसा भी मिला वो सब बेझिझक गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। वो इस तरह दुनिया के हर रिश्ते और हर बंधन से आजाद हो गए और एक सादा दरवेश की तरह अपने मुर्शिद कामिल की तलाश में मिशापुर से निकल पड़े। दुनिया को तर्क करने के बाद ख्वाजा साहब ने अपना रूहानी सफर शुरू किया। सबसे पहले वो समरकंद और बुखारा जैसे मशहूर दरसगाहों में पहुंचे, जहां उन्होंने उस वक्त के बड़े उलमा से जाहिरी इल्म की तालीम हासिल की। उन्होंने दीनी उलूम जैसे तफसीर, हदीस और फिक्र में महारत हासिल की, लेकिन उनका दिल तो रूहानियत की गहराइयों की तलब में था। इसी तलाश में वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचे, जहां उनका इंतजार उनके रूहानी उस्ताद कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई, जो सिलसिलाए चिश्तिया के एक अजीम शेख थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फौरन उनके हाथ पर बैअत किया और उनके कदमों में खुद को सौंप दिया। यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की सोहबत में 30 साल की उम्र में दाखिल हुए और उनके साथ तकरीबन 20 साल तक रहे। ये पूरा अरसा उन्होंने मुकम्मल तौर पर खिदमत और फरमानबरदारी में गुजारा। वो मुर्शिद के हर हुक्म को अपनी जिंदगी का मकसद समझते थे। सफर हो या हाजिर, ख्वाजा साहब हर वक्त ख्वाजा उस्मान हारूनी के साए की तरह रहते थे। उनका सामान उठाते, उनके वुजू के लिए पानी तैयार करते और हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते। खिदमत के साथ साथ ख्वाजा साहब ने सख्त रियाजत भी की। मुर्शिद की निगरानी में वो लंबे लंबे रोजे रखते थे। वो अक्सर कई कई दिन तक फाका करते और सिर्फ एक छोटा टुकड़ा रोटी से इफ्तार करते। रातों को वो कम सोते और ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत और जिक्र में गुजारते। इन कठिन मुजाहिदों के जरिए उन्होंने अपने नफ्से अम्मारा पर काबू पाया और रूहानी दुनिया की मंजिलें तय करके सुलूक में तरक्की हासिल की। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रूहानी सफर की जरूरी मंजिलें तय कर ली, तब उनके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हज का इरादा किया। ख्वाजा साहब को भी अपने उस्ताद के साथ मक्का मुअज्जमा जाने का शरफ हासिल हुआ। वहां उन्होंने खाना काबा का तवाफ किया और दीगर फराइज़े हज अदा किए। हज के बाद वो दोनों फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक की जियारत कर सकें। रिवायतों के मुताबिक इसी दौरान ख्वाजा साहब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा और हुक्म मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि वो हिंदुस्तान जाकर दीन इस्लाम की दावत दें और लोगों की रहनुमाई करें। इसी वक्त उन्हें ये अजीम लक़ब सुल्तानुल हिंद भी अता किया गया, जिसका मतलब है हिंदुस्तान का रूहानी बादशाह। मदीना से वापसी के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी को यह एहसास हो गया था कि उनके मौरीद ने हर रूहानी मकाम हासिल कर लिया है। ख्वाजा साहब की रूहानी तरबियत मुकम्मल होने पर मुर्शिद ने खुशी का इजहार किया और उन्हें खिलाफत आज़म अता की। उन्होंने अपनी खिरकाए खिलाफत और असा अपने महबूब शागिर्द को दिया। इस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक कामिल शेख बन गए और अपने मुर्शिद से इजाजत लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में हिंदुस्तान के सफर की तैयारी शुरू कर दी। अपने मुर्शिद से खिलाफत हासिल करने और सुल्तानुल हिंद का लक़ब मिलने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मशरिक के आखिरी सफर की तैयारी की। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उन्हें खिदमत खल्क और इश्क इलाही पर आखिरी नसीहतें देकर विदा किया
इसके बाद ख्वाजा साहब ने बगदाद, इस्फहान और तबरीज जैसे अजीम शहरों की तरफ रुख किया, जहां उन्होंने उस वक्त के बड़े औलिया-उल्लाह से मुलाकातें की। रिवायतों के मुताबिक इस दौरान उनकी मुलाकात गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाहु अन्हु से भी हुई, जिन्होंने ख्वाजा साहब की रूहानी मंजिलों की तायीद की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सर आंखों पर लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और उनके चंद मुरीदों ने हिंदुस्तान के लिए अपना लंबा और मुश्किल सफर शुरू किया। ये सफर कई महीनों तक चला, जिसमें उन्हें पहाड़ों और रेगिस्तानों से गुजरना पड़ा। आखिर में वो खैबर पास के जरिए हिंद की सरजमीन में दाखिल हुए। हिंदुस्तान में उनका पहला बड़ा पड़ाव लाहौर शहर था। यहां ख्वाजा साहब ने लाहौर के मशहूर वली दातागंज बख्श हजरत अली हजवेरी रजी अल्लाहु अन्हु के मजार पर हाजिरी दी, जिन्हें वो अपना रूहानी पेशवा मानते थे। लाहौर में ख्वाजा साहब ने दाता साहब के मजार के करीब एक जगह चिल्ला किया। यहां वे कई दिनों तक मुराकबा और इबादत में मशगूल रहे, जहां उन्हें हिंदुस्तान के अजीम मिशन के लिए और रूहानी ताकत मिली। इसी चिल्ले के दौरान उन्होंने हजरत दाता साहब की शान में एक मशहूर फारसी शेर भी कहा। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। इस रूहानी इज़्न के बाद वे जानते थे कि उनकी असल मंजिल अब भी बाकी है। लाहौर में अपनी रूहानी तैयारी मुकम्मल करने के बाद ख्वाजा साहब को गैब से इशारा मिला कि उनकी खास जगह अजमेर है। ये वही शहर था जहां उस वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। ये जगह उस दौर में किसी भी बड़े मुस्लिम मरकज से बहुत दूर थी और यहां का माहौल ख्वाजा साहब के लिए आजमाइश से भरा हुआ था। मगर अल्लाह के वली को हुक्म की तामील करनी थी। ख्वाजा साहब ने अपनी जमात के साथ अजमेर की तरफ लंबा सफर शुरू किया, जहां इस्लाम की दावत का काम शुरू होना था। लंबे सफर के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तकरीबन 587 हिजरी में अपने चंद खास मुरीदों के साथ अजमेर की सरजमीन पर पहुंचे। ये शहर उस वक्त शान व शौकत और मजहबी अहमियत का मरकज था। अजमेर की सरजमीन पर पहुंचकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शहर की दीवारों से थोड़ी दूर अना सागर झील के किनारे एक पुरअमन जगह का इंतखाब किया। उन्होंने वहीं डेरा डाला। ये वही मुकद्दस जगह थी जहां आज उनका मज़ार मुबारक वाक़ है। उनकी सादगी और इबादत ने जल्द ही आसपास के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब राजा पृथ्वीराज चौहान के मुलाजिम वहां आए तो उन्हें यह फकीरों का मजमा नागवार गुजरा। ये जगह हमारे ऊंटों के आराम की है और इन दरवेशों को यहां से जाना होगा। उन्होंने ख्वाजा साहब को बहुत बुरी तरह से धमकाया और जबरदस्ती जाने के लिए कहा, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो सुल्तानुल हिंद थे, उन्होंने उनकी बात बड़े सब्र और सुकून से सुनी। उन्होंने सिर्फ इतना फरमाया, अब जब ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है तो यहां अब ऊंट ही बैठे रहेंगे। इतना फरमाकर ख्वाजा साहब और उनके मुरीद वहां से चले गए। लेकिन जब वे बाद में अपने ऊंटों और घोड़ों को लेने वापस आए तो देखा कि उनके जानवर अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे हैं। उनके हाथों पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। मुझे लगता है ये उन बुजुर्ग फकीरों की रूहानी ताकत का असर है जिससे हमारे ऊंट नहीं उठ रहे। अपनी गलती मानकर वे मुलाजिम और उनका सरदार वापस ख्वाजा साहब के कदमों में आ गिरे। ख्वाजा साहब, हमें माफ कर दीजिए और हमारे इन ऊंटों को वापस इनकी असल हालत में ले आइए। ख्वाजा साहब, जिनकी शान ही गरीब नवाज की थी, उन्होंने सिर्फ इतना फरमाया, जाओ, तुम्हारे जानवरों को इस फकीरी की ताकत से आजादी मिल गई। ये सुनते ही जैसे ही वे लोग वापस मुड़े, उनके ऊंट और घोड़े तुरंत उठ खड़े हुए और आराम से चलने लगे। ये ख्वाजा साहब की पहली करामात थी, जिससे अजमेर के लोगों में उनका जिक्र और असर तेजी से फैलने लगा। अब लोग, खासकर गरीब
मजलूम और जरूरतमंद उनकी तरफ खिंचे चले आने लगे। ख्वाजा साहब ने अपनी दावत और तालीमात शुरू कर दी। उनका बुनियादी पैगाम था, अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत और उनसे मोहब्बत से हासिल होती है। उन्होंने सुलह कुल और इंसानियत की खिदमत को अपनी दावत का मरकज बनाया। ख्वाजा साहब की रूहानी ताकत और बढ़ती शोहरत से राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत गुस्से में था। अगर इन फकीरों की जरूरत पूरी ना हो तो ये खुद ब खुद अजमेर छोड़ देंगे। इस दुश्मनी में राजा ने सबसे पहले अना सागर झील का पानी बंद करवा दिया। तुम फकीरों के लिए ये पवित्र पानी मना है। ये हरकत ख्वाजा साहब की जमात के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। जब ख्वाजा साहब ने देखा कि उनके मुरीद प्यासे हैं तो उन्होंने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया, ये कशकोल लेकर जाओ और अना सागर से कहो कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। जब मुरीद अना सागर पहुंचा तो ख्वाजा साहब की रूहानी ताकत से पूरी अना सागर झील का पानी जैसे सिमट कर उस छोटे से कशकोल में आ गया। झील बिल्कुल सूख चुकी थी। सिपाही ये आंखों से देखी करामात देखकर हैरान हो गए। जब ख्वाजा साहब की करामातों और शोहरत की खबर अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार तक पहुंची तो राजा बहुत परेशान हुआ। ये फानी फकीर मेरी हुकूमत में रूहानी असर कैसे जमा सकता है? दरबार के पंडितों और राजपूतों ने भी राजा को ख्वाजा साहब के बारे में भड़काया। इस फकीर की वजह से लोग इनके मजहब की तरफ खिंचे जा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने ख्वाजा साहब को निकालने के लिए सीधे जंग से पहले रूहानी ताकत का रुख इख्तियार किया। जाओ और जाकर अजयपाल को बुलाकर लाओ। अजयपाल अपने वक्त का बहुत बड़ा जादूगर और रूहानी ताकत वाला माना जाता था। अजयपाल ख्वाजा साहब के कयामगाह पर आया। उस वक्त ख्वाजा साहब वुजू फरमा रहे थे। अजयपाल ने अपनी ताकत से एक बहुत बड़ा पत्थर हवा में उठाया और उसे ख्वाजा साहब के ऊपर छोड़ दिया। ख्वाजा साहब ने जब ऊपर देखा तो वे बिल्कुल मुत्तमईन और पुरसुकून थे। ख्वाजा साहब ने फरमाया, अगर भेजा गया है तो अल्लाह की तरफ से तो नीचे आ जा, और अगर किसी जादू बला का है तो वहीं रुक जा। वो बड़ा पत्थर वहीं हवा में रुक गया। ख्वाजा साहब ने अपनी चप्पल को हुक्म दिया, जाओ उस जादूगर को मार मार कर उसे जमीन पर ले आओ। हुक्म मिलते ही वो चप्पल हवा में ऊपर गई और अजयपाल जोगी को मारना शुरू कर दिया। ये रूहानी मार खाकर अजयपाल जोगी ख्वाजा साहब के कदमों में आ गया। अजयपाल जोगी ने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद बन गया। ख्वाजा साहब ने उस बुजुर्ग सिलसिले के जोगी को अब्दुल्ला बैयाबानी का नया नाम अता किया और इस तरह ख्वाजा साहब का वो दुश्मन उनका सबसे बड़ा दोस्त बन गया। अजयपाल जोगी का मुसलमान होना अजमेर की रियासत और राजा पृथ्वीराज चौहान के लिए एक बड़ा सदमा था। और फिर वो वक्त आया जब राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपना आखिरी दांव फेंका।